उत्तर प्रदेश के पीलीभीत को 2014 में टाइगर रिजर्व की सौगात मिली, तो वहीं पर्यटन को बढ़ावा मिला। पर्यटन के बढ़ावा के साथ साथ पर्यटकों का भी आना पीलीभीत में शुरू हो गया और देश विदेश में भी पीलीभीत का नाम होने लगा। टाइगर रिजर्व बनने के बाद से ही बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। विश्व बाघ दिवस पर NTCA की एक रिपोर्ट की आंकड़ों के अनुसार 4 सालों में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 65 बाघों से बढ़कर 71 बाघ हो गए। लेकिन इन दिनों पीलीभीत बाघों की संख्या से या फिर कहा जाए बाघों की संख्या की बढ़ोतरी की वजह से चर्चा में नहीं है। पीलीभीत इन दिनों लगातार बाघों के द्वारा हो रहे हमलों की वजह से चर्चा में बनी हुई है। मानव और वन्य जीव संघर्षों की एक ऐसी कहानी जिसने टाइगर रिजर्व बनने के बाद से करीब 48 लोगों के आसपास घरों का चिराग बुझा दिया और इस संघर्ष में कई लोगों की जान चली गई। कई लोग जंगल के अंदर हताहत हुए तो कई खेतों में अपनी जान गंवा बैठे। वहीं कईयों को रास्ते में भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ये घटनाएं लगातार पीलीभीत के टाइगर रिजर्व जंगल से सटे गांवों में या फिर खेतों में देखने को मिलती हैं। दरअसल पीलीभीत जिले में टाइगर रिजर्व तकरीबन 73,000 हेक्टेयर जंगल में फैला है। यहां अनुकूल वातावरण के चलते यहां लगातार वन्य जीव संरक्षण हो रहा है। नतीजन यहां बाघ व तेंदुए जैसे वन्य जीवों का भी कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ती संख्या ने ही पीलीभीत को देश दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। लेकिन दूसरा पहलू उसका यह भी है कि जंगल से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों की परिस्थितियां दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। बीते 8 वर्षों में जिले के अलग अलग इलाकों में वन्य जीवों के हमलों में लगभग 48 लोगों की जान चली गई है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। तो वहीं बीते दिन लगातार पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे हुए इलाकों में वन्यजीवों के हमलों की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिससे PTR से सटे गांव के लोगों में दहशत जैसा माहौल बना रहता है। वहीं कई किसानों ने बताया खेतों में काम करने के लिए भी लोगों में दहशत बनी रहती है। वहीं नेपाल से आए हुए हाथियों ने भी PTR के आसपास के इलाकों में दहशत जैसा माहौल बना रखा है। पीलीभीत DFO से जब इस पूरे मामले पर बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बाघों का जंगल से निकलने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जंगल में बाघों के रहने के स्थानों में मनुष्य की घुसपैठ बढ़ गई है। इस कारण ये शांत प्रिय जानवर जंगलों से निकलकर आबादी की ओर पहुंच जाते हैं, जिस वजह से मानवों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। DFO पीलीभीत नबील खंडेलवाल ने लोगों से अपील करते हुए भी कहा कि जो लोग जंगल के अंदर जलौने की लकड़ी या धरती के फूल कटरुआ बीनने जाते हैं वो कृपया ना जाएं, क्योंकि जंगलों में वन्यजीवों के क्षेत्र में पहुंचने से वन्यजीव डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके चलते फिर वो बाहर निकलकर मानवों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से जब DFO से इस पूरे मामले पर बातचीत हुई कि तार फेंसिंग किन किन जगहों पर की जा चुकी है जिससे कि वन्यजीव जंगल से निकलकर बाहर ना आए, तब उन्होंने कई जगहों पर तार फेंसिंग जैसे होने की बात को कहा कि लगातार विभाग तार फेंसिंग कर और वन्यजीवों को रोकने का प्रयास कर रहा है। हालांकि गांव के लोगों का, स्थानीय लोगों का कुछ और ही कहना है और DFO का कुछ और कहना है। इस तरीके से जंगलों से सटे गाँव में मोटे हो रहे हैं, जंगली जानवर मार रहे हैं, कहीं बाघ मार रहे हैं, कहीं हाथी मार रहे हैं, क्या कर रहा है? मैं अब यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, जो कल घटना हुई थी टाइगर के मामले में, हमारी जांच में ये स्पष्ट हो गया है कि कुछ लोग जंगल के अंदर 3 लोग थे जो जंगल के अंदर धरती के फूल बीतने गए थे। लगभग जंगल के 1.5 किलोमीटर अंदर वहाँ पे हमें उसके सबूत मिले हैं। वहाँ पे बाघ ने उन पर हमला किया, जिसमें से 2 लोग बच के भाग आए और 1 लोग वहाँ पकड़ा गया। उसके बाद हमारे स्टाफ और गाँव वाले जाके सबको बरामद करके लाए हैं। तो ये घटना जंगल के अंदर की है
और हमारा गांव वालों से ये अपील रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बाघों की मूवमेंट काफ़ी है, तो जंगल के अंदर इस तरह की मूवमेंट ना करें, अवैध प्रवेश ना करें। और ख़ासतौर से पीलीभीत के लोगों से भी मेरी ये अपील रहेगी कि इस तरह की चीज़ ना खरीदें जिससे कि लोगों को बढ़ावा मिले इस तरह की चीज़ को एकत्र करने के लिए। दूसरी घटना जो कल हुई थी वो हाथी की थी। हमारे यहाँ पे नेपाल से कुछ हाथी का मूवमेंट हुआ है और आकस्मिक किसी हाथी के सामने आ जाने से हाथी ने कुछ लोगों को घायल और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है। हमारी लोगों से ये अपील है कि क्योंकि हाथी एक बड़ा जानवर है, उससे जितनी दूरी बनाए रखें उतना उचित होगा। हमने वहाँ पे निगरानी टीम लगाई है जो लोगों को सतर्क करेगी और हाथी से दूर रखेगी, और हमारा पूरा प्रयास है कि हाथी को खदेड़ के जंगल के अंदर और जहाँ से वो आए उस तरफ उनको भेजा जा सके, जिससे आगे घटनाएं ना घटें। हमारा लोगों से ये भी अपील है कि जहाँ पे जंगली जानवर का मूवमेंट है तत्काल वन विभाग को सूचित करें। हमारी टीम वहाँ पे लगातार तैनात है, उनको सूचित करें और खुद जंगली जानवर के पास ना जाएं, ना खुद से एनकाउंटर करने की कोशिश करें। सर, जिस तरीके से वन्य जीव संघर्ष बढ़ा है देखने को मिला कुछ समय से, क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं फेंसिंग की समस्या है, फेंसिंग नहीं है, या गांव के लोग जंगल जा रहे हैं या जानवर बाहर निकल के आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं बाहर जानवर? देखिए, एक तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है तो जरूर आम सी बात है कि वन्य जीवों का विचरण बढ़ा है। बट खासतौर से कुछ ग्रामीणों की जो इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ गलतियाँ रही है। पिछली एक घटना हुई थी जिसमें एक ग्रामीण रात को लगभग जंगल किनारे मछली मार रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मेरी ग्रामीणों से फिर रिक्वेस्ट रहेगी, जब अंधेरा है तो जंगल के समीप अकेले ना रहें और ना जाएं, जिससे इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं वो उसको बचाया जा सके। ऐसी कोई घटना नहीं है जो रोक सकने वाली नहीं थी। अगर हमारे लोग हमारा सहयोग करेंगे तो ऐसी घटनाएं पे हम रोक लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो आप तार फेंसिंग की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे 25 किलोमीटर की तार फेंसिंग होने जा रही है, उसका टेंडर फ्लोट हो चुका है। हमने ऑलरेडी 17 किलोमीटर फेंसिंग कर रही है। जिस एरिया में फेंसिंग हो चुकी है वहाँ पे हमारी काफ़ी मदद मिली है और हम कोशिशें कर रहे हैं अधिक से अधिक प्रस्ताव भेजें। हमने एक 50 किलोमीटर प्रस्ताव और भेजा हुआ है, अगर वहाँ से स्वीकृति मिलती है हम उसको भी कराएंगे। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया, जिस तरह से अलग अलग जगहों पर तार फेंसिंग की जा रही है, वहीं 25 किलोमीटर की तार फेंसिंग और की जा रही है। जबकि इस पूरे मामले पर ग्रामीणों का कहना है, बाघ जंगल से निकलकर घरों के आसपास घूमते हैं और जो भी जानवर मिलता है बाघ उठा ले जाता है, या फिर कोई व्यक्ति खेतों में काम करता है तो बाघ उस पर हमला करके मार डालता है, जिस कारण खेतों में काम करने के लिए मजदूर तक जल्दी नहीं मिलते हैं। वहीं तार फेंसिंग और विभाग के द्वारा सुरक्षा के बारे में पूछे जाने पर ग्रामीणों ने बताया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व विभाग सुरक्षा के बचाव कार्यों के नाम पर खाना पूरी कर रहा है। लोगों ने यह भी बताया, जंगल के किनारे जाल या तार फेंसिंग किया जाए तो बाघ के हमले काफी कम हो जाएंगे और मरने वालों की भी संख्या में काफी कमी आएगी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सुखविंदर सिंह रसोला फार्म। सुखविंदर जी, जिस प्रकार से देखा जाए इस समय में लगातार हमले बाघों के हो रहे हैं, उससे कितना आप लोगों को नुकसान होता है और क्या भय रहता है? बहुत नुकसान होता है। ये हमारे पास में बिल्कुल पड़ोस में जो चौकी है, रसोला चौकी है, ये पुलिस चौकी है, उसके बिल्कुल सामने कल टाइगर का घर में घुस गया, कुत्ता भी ले गया और कुत्ता ले गया छत पे से उतार के नीचे ले गया। जब वो आगे को आए तो देखा था आगे शेर खड़ा, डर के मारे सब अंदर सहमे हुए अंदर घर में घुस गए। कितने लोगों की लगभग अब तक बाघों के द्वारा आपके क्षेत्र में हत्याएं हो चुके हैं? हमारे 10-12 लोग हो चुके हैं। यहाँ से गोल कॉलोनी के आसपास में जितने बार जंगल के किनारे कोई डर के भाव से जाता ही नहीं है, लेबर तक नहीं हमारे गन्ना छोड़ने के लिए जाती है। बहुत ज़्यादा नुकसान, इतना नुकसान है, जंगली सुअर वगैरह बाहर निकल आते हैं, उसके पीछे बाघ निकल आते हैं। ये जो बाघ निकलता है उसमें वन विभाग के लोगों की तरफ से किस प्रकार से काम किया जा रहा है? तार फेंसिंग की जा रही है या फिर कुछ बचाव कार्य भी किया जा रहा है जिससे आप लोगों को सुरक्षा मिल सके? नहीं, इन्होंने तार फेंसिंग की है, बस वो झूठी मूठी करी है। वो जाल तो लगा ही नहीं। जाल लगाओ तो उसमें कुछ आदमी को सहूलियत हो जाए। जाल तो है ही नहीं, बिल्कुल लगा हुआ जो है वो तार फेंक्शन करी है, नाम मात्र दिखावा करा है लोगों को। ये जाल नहीं लगा रहे, इधर जाल लगाए तो फिर भी जानवर ना निकले, काफी दिक्कत होती है जानवर को। बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाथ ले जाते हैं उठाकर? और क्या। अच्छा। कुत्ते को ले जाते हैं, कोई छोटिया जैसे बछड़ा है, बछिया है, गड्ढे हैं, उनको ले जाते हैं। छोटे बच्चों को भी